सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत की अगुवाई में 8 देशों की एनएसए बैठक से पाकिस्तान हड़बड़ा गया है। पाकिस्तान ने चीन, रूस और अमेरिका के साथ ट्रोइका प्लस मीटिंग की। बैठक के लिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को भी न्योता था, लेकिन मुत्तकी बैठक में शामिल नहीं हुए, सबसे अलग मिले। बड़ी बात रही कि शेड्यूल का हवाला देकर भारत की बुलाई बैठक से दूर रहने वाला चीन भी इस बैठक में शामिल हुआ। चीन को भी आमंत्रण जारी किया था, वो कह रहे थे कि नहीं आ पाए। अब बाकी वो कहां और जाते हैं और क्या करते हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हालांकि अलग बैठक में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति की वकालत की, लेकिन पाकिस्तान और चीन का पूरा जोर मौजूदा तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने पर रहा। जो डिस्कशंस हुई वो बहुत अच्छी रही। डिस्कशंस वहाँ पे टेररिज्म के मुद्दे पे, वहाँ से अफगानिस्तान से टेररिज्म ना हो और हम लोग कैसे इंक्लूसिव गवर्नेंस सिस्टम वहाँ पे ला सकें या हो उस देश में, ये भी तय किया गया कि हम इस तरह के जो फॉर्मेट में डिस्कशंस हों ये चालू रहे। सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से करने पर कांग्रेस में ही सवाल उठ गए हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इस पर एतराज जताते हुए कहा, हम सियासी विचारधारा के रूप में हिंदुत्व से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन आईएसआईएस या जिहादी इस्लाम से हिंदुत्व की तुलना सही नहीं है। इस तरह की तुलना तथ्यात्मक रूप से गलत है और अतिशयोक्ति है। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने हिंदुत्व पर हमले को यूपी चुनाव से पहले दंगे की साजिश बताया। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं उनकी भावनाओं को कुचल डालो। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व से सफाई मांगी। सलमान खुर्शीद ने कहा, बीजेपी किताब पढ़े बिना विवाद पैदा कर रही है। किताब में 300 पेजेस हैं, वो पढ़ो। वो एक संदेश दे रहा है कि हमको इस देश को एक करना है, हिंदू मुसलमान को एक करना है। हिंदुत्व की आतंकी संगठनों से ये तुलना अयोध्या पर सलमान खुर्शीद की किताब के द सैफरन स्काई चैप्टर में की गई है। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने सफाई दी है। ईडी ने पुणे में 7 जगहों पर छापेमारी की है। नवाब मलिक ने कहा कि छापे वक्फ की जमीन पर नहीं, चैरिटी ट्रस्ट की जमीन पर पड़े हैं। वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे नहीं पड़े, 7 जगह वक्फ को रिलेटेड कोई लोगों के दफ्तर पे या घरों पे छापे पड़े। नवाब मलिक ने कहा कि 2005 में अघाड़ी सरकार बनाने पर वक्फ एक्ट लागू हुआ था। मामले की जांच पुलिस कर रही है। शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस तरह की कार्रवाई से नवाब मलिक को डरा देंगे। वहीं ड्रग्स मामले में भी तनातनी बढ़ गई है। नवाब मलिक के आपत्तिजनक ट्वीट पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया, तो नवाब मलिक के दामाद समीर खान ने भी देवेंद्र फडणवीस पर 5 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया। हरियाणा की रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या के मामले में एसआईटी ने रोहतक से आरोपी कोच की पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कोच पवन और उसका साथी सचिन अब भी फरार हैं। पुलिस ने दोनों पर 1-1 लाख के इनाम का ऐलान करते हुए दोनों के पोस्टर्स भी जारी किए हैं। निशा के पिता के मुताबिक छेड़खानी का विरोध करने पर उनकी बेटी की हत्या की गई। निशा को पवन ने 6 गोलियां मारी, जबकि उसके साथियों ने निशा की मां और भाई पर गोलियां चलाई। अंदर की तो वो रीढ़ की हड्डी में बुलेट लगा हुआ है। डॉक्टर भी परेशानी में है कि वो करें या ना करें, ऑपरेशन वगैरह कहीं रीढ़ की हड्डी में कोई डिफेक्ट ना आ जाए, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी क्रिटिकल है। हरियाणा के सोनीपत में कल इस दोहरे हत्याकांड के बाद गुस्साए लोगों ने रेसलिंग एकेडमी में आग लगा दी थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर में थे। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में अखिलेश यादव कश्यप सम्मेलन में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पिछड़े वर्ग को धोखा देने का आरोप लगाया। इन्होंने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनके हक और सम्मान को छीनने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में थे। मेरठ में योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने और मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी।
दूसरी ओर जिन्ना प्रेम पर बीजेपी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर सवाल उठाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राजभर को पाकिस्तान जाने की नसीहत तक दे दी। जिन्ना अगर पीएम होते तो देश का बंटवारा नहीं होता, तो राजभर साहब को पाकिस्तान जाना सही है। अखिलेश यादव और राजभर के जिन्ना प्रेम पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए। मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कम से कम आपको तारीख पढ़नी चाहिए। राजभर ने कल कहा था कि अगर जिन्ना देश के प्रधानमंत्री बन गए होते तो बंटवारा नहीं होता। 108 साल पहले काशी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा आज वापस भारत लाई गई। ये मूर्ति कनाडा के मैकेंजी आर्ट गैलरी में रखी हुई थी। भारत सरकार की कोशिशों से इसे वापस लाया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अश्विनी चौबे ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की पूजा की। इसके बाद इसे उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया। 21वीं शताब्दी का भारत फिर से विश्व गुरु कैसे हो, उसी विश्व गुरु बनने की तैयारी में माता अन्नपूर्णा आज विदेश से अपने घर वापस आ गई है। यूपी सरकार मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को रथ यात्रा के जरिए काशी लेकर जाएगी। रथ यात्रा आज गाजियाबाद से शुरू हुई। अगले 4 दिनों में रथ यात्रा यूपी के 17 जिलों से गुजरेगी। 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कोरोना काल में राज्यपालों की भूमिका की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तारीफ की है। राष्ट्रपति भवन में 51वें राज्यपाल उपराज्यपाल सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना काल में राज्यपाल ने लोगों की मुश्किलें कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। मैंने और उपराष्ट्रपति जी ने राज्यपालों के साथ राज्य स्तर पर किए जा रहे उपायों पर चर्चा की। अलग अलग राज्यों में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी साझा किया। राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। गृह मंत्री ने नई शिक्षा नीति लागू कराने में राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका अहम बताई। शिक्षा के स्तर को सुधारना, पारदर्शी तरीके से विद्यार्थियों के दाखिले हो और अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आपका मार्गदर्शन इस शिक्षा नीति के अमलीकरण के लिए बहुत जरूरी है। कोरोना की वजह से ये सम्मेलन 2 साल बाद आयोजित किया गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.